पैसा कौन देगा? उसको अपने सांसद बनाया, मंत्री बना दिया। अरे साफ शब्दों में कहिए कि आज आप लोग केवल अपनी वोट की राजनीति कर रहे हैं। एनडीए गठबंधन वाले बाहर के राज्य को लोगों को लाकर अपना वोटर बना रहे हैं और यूपीए गठबंधन वाले बाहर के देश बांग्लादेश से लाकर अपना वोटर बना रहे हैं, जो कि इस राज्य की अस्मिता के लिए गंभीर सवाल है। दोनों की नीति गलत है। गैर राज्य से भी वोटर मत लाइए और गैर देश से भी यहाँ वोटर आप नहीं ला सकते हैं, क्योंकि यहाँ आदिवासी राज्य के रूप में इस राज्य का निर्माण हुआ है। अगर आप गैर राज्य से, गैर देश से अगर वोटर और लोग लेकर आएंगे तो यहाँ के लोगों की जो पहचान है, अस्मिता है, जो सांस्कृतिक पहचान है, जो सामाजिक पहचान है, जो ऐतिहासिक पहचान है, वो टुकड़ों टुकड़ों में तब्दील हो जाएगी। आज इसका गवाह तमाम उद्योग का क्षेत्र, चाहे बोकारो, रांची, जमशेदपुर है, चाहे वो सांस्कृतिक क्षेत्र संथाल परगना है, उसका गवाह बन रहा है। इसलिए आप वोटर लाने की क्या जरूरत है बाहर से? यहाँ जो वोटर है उनके लिए काम कीजिए और यहाँ के वोटर से अपनी सरकार बनाइए, यहाँ के वोटर के बीच अपने लीडर बनाइए। क्या गलत कह रहे हैं? लीडरशिप की कोई कमी नहीं है, ये जानबूझ के लीडरशिप देना नहीं चाहते हैं। चलिए अब तो ये भला है कि अब इनकी नजर लोकल नेताओं पे जा रही है और उसके बैकग्राउंड में पारसनाथ के टाइगर की दहाड़ खड़ी है। चाहे जेडीयू से खीरू महतो जी का सांसद बनना, बीजेपी से ढोलू महतो जी का सांसद बनना, या कांग्रेस से केशव महतो कमलेश जी का प्रदेश अध्यक्ष बनना, वो सारे बैकग्राउंड के पीछे पारसनाथ के टाइगर की आवाज खड़ी है। याद रखिए, उन सारे घटनाक्रम के पीछे, उन सारे बदलाव के पीछे तो सोच लीजिए, एक लड़का पहाड़ से निकला है, इतना दहाड़ हुआ है, अगर हर घर से निकलेगा तो राज्य में क्या बदलाव होगा सोच लीजिए। ये हम लोग अपनी बड़ाई नहीं कर रहे हैं, आप परिस्थिति को जान लीजिए। ढोलू महतो जो गिरिडीह लोकसभा से थे, धनबाद लोकसभा के प्रत्याशी हो ही नहीं सकते थे। 70 साल में आज तक धनबाद का लोकल प्रत्याशी बना ही नहीं था। रीजन आंदोलन की शुरुआत धनबाद से हुई थी। लोकल खीरू महतो जी राजनीति के अंतिम कैरियर में थे, राज्यसभा का सांसद बना दिए जाते हैं। आदरणीय केशव कमलेश महतो जी भी कई वर्षों की राजनीति के अंतिम सिरे पे जा रहे थे, प्रदेश अध्यक्ष से नवाजा जाता है। तो ये सोच लीजिए, केवल ये जो 2 सालों में घटनाक्रम हुआ है, उसी का परिणाम है, दिखा रहा है। तो इसलिए जितने जनता जनार्दन आए हैं, आपको ये हमारा संदेश स्पष्ट होगा और साथ ही सरकार को एक भी संदेश देंगे कि देखिए, आप वोट के समय इस प्रकार की राजनीति ना करें। कभी मैया सम्मान योजना तो कभी उत्पाद सिपाही। देखिए, सबसे पहले उत्पाद सिपाही में हमारे 2 भाई दौड़ने के क्रम में उनको मृत्यु हो गई। मैं उनको पूरे मंच के माध्यम से, अपने तमाम संगठन परिवार की ओर से मैं उनके लिए श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं। उनके परिवार के प्रति मैं शोक संवेदना व्यक्त करता हूं। मैं उनके परिवार को ढांढस मिले ये प्रार्थना करता हूं। मैं माननीय मुख्यमंत्री से गुजारिश करूंगा कि आप उत्पाद सिपाही का जो दौड़ लेकर आए हैं, 2 बच्चों ने अपनी जान गंवा दी, इसीलिए बढ़िया मौसम में दौड़ाइए। जरूरत पड़े तो रात को लाइट लगा के दौड़ाइए, सुबह 4 बजे भोर दौड़ाइए। ये चुनाव के समय में दोपहर को मत दौड़ाइए। भादर की गर्मी सबसे खतरनाक होती है। आप क्या जानिएगा महोदय, अरे आप नेता लोग क्या जानिएगा, एसी में बैठने वाले लोग आप भी जानते हैं, जेठ और चैत महीना का जो गर्मी होता है ना, उससे खतरनाक बदन में भादर की गर्मी लगती है। आपको भी मालूम है, भादर की जो गर्मी होती है, ये जो आधा अगस्त और आधा सितंबर के बीच की जो गर्मी होती है, वो सबसे खतरनाक होती है, तबीयत खराब करने वाली गर्मी होती है। इसलिए मैं तमाम जो मंत्रिमंडल में बैठे लोग हैं, जिन्होंने ये आइडिया दिया है उत्पाद सिपाही दौड़ का, ठीक है, अगर आप दौड़ कराना चाहते हैं कीजिए, लाइट लगाइए, शाम को कीजिए या सुबह 4 बजे भोर कीजिए। ये दोपहर में भादर महीने में दौड़ मत लगाइए। आज 2 भाइयों ने इस दुनिया को छोड़ के चले गए, कल तीसरा भाई उस रास्ते में ना जाए, इस बात की चेतावनी आपको देना चाहेंगे। मैं इस बात की चेतावनी देना चाहूंगा सरकार को कि आप केवल चुनाव की आड़ में उत्पाद सिपाही की दौड़ को भादर महीना की गर्मी में 12 बजे और 2 बजे मत दौड़ाइए।
आपको दौड़ाना है सुबह 5 बजे दौड़ाइए या रात को किसी स्टेडियम में लाइट में दौड़ाइए। ऐसे भी ये जंगली बेटे हैं, अंधेरे में भी दौड़ लगा लेंगे। ये जंगली बेटे हैं, ये पारसनाथ के बेटे हैं, अंधेरे में दौड़ लगा लेंगे। क्या हमारा ये सोच आप बताइए क्या गलत बोल रहे हैं? भादर महीना का उनकी मृत्यु का कारण पता कीजिए, भादर महीना का धूप है। आसान नहीं है भैया। आपको अगर डाउट है तो आप 15-15 मिनट का फुटबॉल का मैच खेलिए दोपहर में, हालत खराब हो जाएगा। 15-15 मिनट का एक फुटबॉल का मैच खेलिए, आपका हालत खराब हो जाएगा। ये भादर महीने की गर्मी है, ये भादर महीने की गर्मी है। मुख्यमंत्री महोदय, तमाम विधायक सांसद, भादर महीने की गर्मी है। आप क्या समझोगे? घंटा बुझोगे? एसी में रहने वाले, पंखा का हवा खाने वाले। इसलिए मैं आग्रह करूंगा, उत्पाद सिपाही का अगर दौड़ बचा है तो समय में परिवर्तन किया जाए। मैं दौड़ के खिलाफ नहीं हूं, मैं युवाओं के भविष्य के खिलाफ नहीं हूं, लेकिन उनकी जिंदगी को नुकसान होगा, मैं उसके खिलाफ हूं। इसलिए समय में बदलाव कीजिए, या तो सुबह या तो शाम का मौसम चुनिए। भादर महीने की गर्मी है, इस बात को समझिए। उत्पाद सिपाही का दौड़, समय में बदलाव किया जाए। मीडिया बंधु, मेरे इस संदेश को पहुंचाइए आला कमान तक, हुक्मरान तक। भादर महीने की गर्मी है, अगर उत्पाद सिपाही का दौड़ बचा है तो समय में परिवर्तन किया जाए। सुबह या शाम को दौड़ाया जाए, या तो देखिए जिस दिन मौसम अच्छा लगे उस दिन दौड़ाया जाए। आप भादर महीने की गर्मी को नहीं जानते हैं ये हुक्मरान लोग। 2 भाइयों ने दुनिया को त्यागा है, कल तीसरे भाई के साथ, बहन के साथ ऐसी घटना ना घटे, इसलिए आप लोग चेत जाए। ये हमारी चेतावनी है सरकार की। चलिए, आज चुनावी स्टंट है। नहीं ठीक है, आपको चुनावी स्टंट में भी अगर युवाओं को रोजगार मिल रहा है, नौकरी मिल रहा है, तो हम लोग युवाओं की नौकरी के खिलाफ नहीं है, टाइमिंग के खिलाफ है। हम लोग टाइमिंग के खिलाफ है, उनके प्लानिंग के खिलाफ है। बस वही चीज है, टाइमिंग और प्लानिंग के खिलाफ है। बाकी उत्पाद सिपाही का दौड़ हो, हमारे भी भाई लोग हैं। हमको ग्राउंड में मिला 6 गोलर का, बोला दौड़ निकाल के आए हैं। हम बोले बढ़िया है, अच्छा शुभकामना है, क्योंकि हमको भी मालूम है हम गाँव घर के लड़के दौड़ में ही ज्यादा नौकरी लेंगे। बाकी तो बेच रहे हैं, कलम वाली नौकरी, कलक वाली नौकरी, एसी कमरे में बैठने वाली नौकरी तो बेच रहे हैं पटना वालों को। हमको मालूम है ये दौड़ने वाली नौकरी झारखंड को मिलेगा। हम उस दौड़ के खिलाफ नहीं है, उस दौड़ की प्लानिंग करने वाले और जो डिजाइनिंग किए हैं और जो टाइमिंग है उसके खिलाफ है। ये भी उत्पाद से बेच दिया, विकल है, बताओ नाम का दौड़ा रहा है। पहले तो फिक्स था। मतलब ये लोग अरे सेनेटर के दरोगा का नौकरी बेचता था, एग्जाम का कोई DSP का नौकरी बेचता था। अब इन लोग उत्पाद सिपाही, हवलदार और चपरासी का भी नौकरी बेचेगा। तो बताइए झारखंड का बेटा लोग क्या आपको नक्सली बनाना चाहते हैं? नहीं, सरकार कहती है कि हम नक्सली का समाधान चाहते हैं, और आप अगर इन चपरासी हवलदार की नौकरियों को भी बेचिएगा तो ये गरीब बच्चे कहां से पैसा देंगे? 5 लाख, 10 लाख, 15 लाख खेत बेच के देंगे, ये बाबूजी का किडनी बेच के देंगे, ये माँ का सोना गहना जो रखी चोरी करके बेच के देंगे। क्या देंगे आपको? ये 5 लाख से कम तो नहीं लेता होगा, 50,000 में तो सेटिंग नहीं होता, नीचे तो बातें नहीं होता। 5 लाख से तो कम बात होगा ही नहीं। उसको लेके भाग जाएगा। ये 5 लाख गरीब घर का बच्चा कहाँ से लाएगा? उसको लेकर इसलिए तमाम युवाओं से आग्रह करेंगे, इसका भी कोई गारंटी नहीं। इन लोभी नेताओं को बाहर कीजिए, चाहे एनडीए है चाहे यूपीए है, कोई भी पार्टी, इन लोभी नेताओं को बाहर कीजिए और सदन में उन नेताओं को भेजिए जो आपको आपके भविष्य की चिंता करे, जो आपके बच्चों की चिंता करे, जो आपके खेत खलिहान, आपके फसलों की चिंता करे, जो आपके रोजगार की चिंता करे, जो आपके शिक्षा, जो आपके स्वास्थ्य की चिंता करे। मैंने स्वास्थ्य की बात कही, अभी जाके देखिए जो स्वास्थ्य विभाग है वहाँ जो थे वो देहांत कर गए, वो गैर झारखंडी थे। सुनने में अपना भतीजा को वहाँ नौकरी मिला है, उनके नौकरी मिलने पर या फिर देने का प्लानिंग किया जा रहा है, वहाँ प्रश्न चिन्ह लगा। नहीं बताइए, इसी प्रकार अगर झारखंड को बेचा जाएगा एजेंसियों को देके, अभी सारा काम एजेंसी को जाता है। एजेंसी आप लोग समझते हैं ना, थर्ड पार्टी, एजेंसी यानी थर्ड पार्टी, बीच वाला। अच्छा एक बात बताइए, झारखंड के लोगों के पास कई एजेंसी है? एको एजेंसी झारखंड का है? यादव एजेंसी कहाँ का है? हैदराबाद का। एजेंसी कहाँ है?
इलाहाबाद का, एजेंसी कहाँ है बनारस का, एजेंसी कहाँ है पटना का। अरे भाई अगर एजेंसी पटना की रहेगी, एजेंसी अगर कलकत्ता की रहेगी, एजेंसी अगर हैदराबाद गुजरात की रहेगी तो नौकरी आपको मिलेगा। एक बात जान लीजिए, बात सही है। जो बिजनेस जो व्यापारी होते हैं, हालांकि सभी व्यापारी